श्री राम जय राम जय जय राम। 4 महीने नियम से कटाएं। तो हमारे नियम को फॉलो नहीं कर सकते तो हम आपके भी नहीं करते। पास में आइए, माइक उठाइए, बोलिए क्या बात है। जी, मेरी एक लड़की है, इकलौती लड़की है। हाँ, उसकी शादी मैंने कर दी थी 2020 में। वो पति को छोड़कर, 3 साल की बच्ची को छोड़कर दूसरे लड़के के साथ चली। आपकी लड़की? मेरी लड़की। क्या नाम लड़की? सुरभि नाम। सुरभि ने, आपने शादी किससे किया था सुरभि का? चेतन से किया था। चेतन को क्यों छोड़ा उसने? पता नहीं क्यों छोड़ा उसने। शादी किससे कर लिया अभी उसने? दूसरे लड़के से, दूसरे समाज के लड़के। क्या नाम उसका? राजेश। हैं? राजेश। क्या लिखा है? आपने तो मुझे बताया नहीं है। सुरभि ने राजेश से गुप्त विवाह कर रखकर अलग रहती है और चेतन को छोड़ रखा है। वशीकरण है जी गुरु जी। वशीकरण है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। 3 साल की बच्ची घर छोड़ के गई है, उसको हम संभालते। बच्ची रोती रात भर। वो अलग बात है, लेकिन लड़की को प्यार चढ़ा था, मस्ती चढ़ी थी, उसको क्या कर सकते हैं आप? जी, है ना। ये सुरभि आपकी ठीक लड़की नहीं है। जी। राजेश से विवाह रूप में, यानी कि प्रेम प्रसंग, ठीक है, साथ रहती है उसके। जी। रहती कि नहीं रहती? माइक से बोलो। रहती है ना। और अपने प्रथम पति चेतन को छोड़ रखा है। क्या नहीं छोड़ा? छोड़ रखा है। उसके एक बच्चा है। हाँ, बच्ची है 3 साल की। वो हमारे पास, उसको हमारे पास छोड़ के गई है। अब हम चाहते हैं कि वो बच्ची के लिए उसको वापस लाए। उस पर वशीकरण है, वो नहीं आएगी। और वशीकरण तो कट जाएगा। ये क्या है? जिंदा वशीकरण है, जी। ठीक है। और मैं झूठ बोलूंगा नहीं, और मैं बोल भी दूं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वो होगा नहीं। और जब नहीं होगा तो हमारा नाम खराब होगा। जी। होगा कि नहीं होगा? तो हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का आपको ये ना लगे कि महाराज जी ने कहा पर हुआ नहीं। हम जो बात कहते हैं वो एक वचन में कहते हैं। प्रयास जरूर करूंगा। हमने जीवन में अपनी डिक्शनरी में ये नहीं रखा कि ये काम नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जो हम नहीं कर सकते, और ये काली मुड़ी वाले नहीं कर सकते। जितने भी यहां मानव बैठे हैं, जो बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा बुरा, काली मुड़ी से ऐसा कोई काम नहीं बचा दुनिया में जो नहीं कर सकता हो, बस वो संकल्पित हो। और हमारी डिक्शनरी में मैं हनुमान जी का शिष्य हूं, हनुमान जी का भक्त हूं, आत्मा का चेला हूं। तो हमारी डिक्शनरी में मना तो लिखा ही नहीं है, परंतु प्रयास करता हूं कि कार्य हो जाए, उसके लिए औपचार मार्गदर्शन दिशा देता हूं। शेष जो देख रहा हूं स्थिति प्रेजेंट में, वो वापसी आने की नहीं है। तो ठीक है। छोटी बच्ची के लिए तो लाना पड़ेगा नहीं। मैं कुछ क्रिया करता हूं, उसके लिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। उसके लिए आपको 18 दिन यहां रुकना है। जी। कितने दिन रुकना है? 18 दिन। 18 दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, परिणाम अनुकूल आ जाए। इसके लिए प्रयास सबको करना चाहिए। ये सुन के नहीं रह जाना चाहिए कि मेरा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। यदि मानव संकल्प ले ले और उस पथ पर चल पड़े तो कार्य तो होगा। रोड बना है तो स्टेशन जरूर होगा। यदि कोई शहर है दुनिया में तो वहां का रुकने का स्थल तो होगा। तो मैं यदि आपका कुछ प्रश्न खड़ा है तो समाधान निकलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत संघर्ष करना होगा। तैयार गुरु जी, सब कुछ कर लेते। ठीक है, रुकिए 18 दिन, मैं कुछ उपचार बताता हूं, उसको करिए। आशीर्वाद है। बिल्कुल रुकूंगा। ठीक, धन्यवाद। आप जिंदगी में कभी कर सकते हो जब तुम्हारा मन हो। मेरा नो दबाओ, आप सब विवेक अपना प्रयोग करिए, अपना बुद्धि का प्रयोग करिए। आप पढ़े लिखे हैं, किसी भी कहने से नहीं मानना चाहिए। हमने बता दिया, औपचार बता दिया, विधान बता दिया। आपको उचित लगता है तो करिए, नहीं लगता तो करे जाइए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब आपकी इच्छा हो। ठीक है। 18 दिन की मन चिकित्सा होगी। मैं कुछ क्रिया करता हूं, उसमें क्या क्या आएगा वो आपको करना पड़ेगा। जाइए, धन्यवाद। और ये क्रिया तो आप कल कर दो, जिससे कि ये फटाफट काट चालू हो जाए, है ना।
लीजिए जाइए। हाथीवान जी महाराज की पास में आइए, पर्ची दीजिए। करने आए गुरु जी। आप पहले मिल चुके हैं? जी मैं नहीं मिला, पापा मिले गुरु जी। अच्छा, तो आप अपनी भी कटवा लीजिएगा। जी कटवा लूँगा गुरु जी। क्या समस्या लेके आए? जी मैं जो अमावस्या कर रहा हूँ गुरु जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो अमावस्या सफल हो जाए। और जो काय के लिए अमावस्या कर रहे हो? पितृदेव के लिए गुरु जी, कि जो आप पहले पर्ची लिखा हुआ है गुरु जी आपने, वो है मेरे पास, तो पितृदेव जल्दी जल्दी अवतरित हो जाए, यही चाहता हूँ गुरु जी। अच्छा, चाहते हो खेलने लगे आज यहाँ से? नहीं गुरु जी, क्योंकि उनका क्या है गुरु जी, पापा गद्दी लगाते नहीं है, लेकिन उनकी वाणी आती है। और अच्छा, आवाज आती है जी। उन्होंने खुद बताया पांडवगढ़ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है गुरु जी। जय हो जय हो प्रभु, जय प्रभु। तो आप जो हम लिख के दे चुके हैं और देवता कह चुके हैं, तो इसी बात को स्वीकार करना चाहिए जी, तभी आशीर्वाद लेना। ठीक है, फिर बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है, है ना। ये आप समझी गए कि यहाँ पर समस्त देवताओं की कृपा है और इस तीर्थ में सभी देवता वास करते हैं, तो फिर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं थी। जी गुरु जी। तो ठीक है, अच्छा किया आपने। अब और कोई नई बात हो तो बताइए। यही बात है मैं तो गुरु जी, मैं तो यही पक्का? जी गुरु जी। अब हमने क्या लिखा, पहली हेडिंग देखिए, पितर शक्ति प्रकट होगी, प्राकट होगी, मनोकामना पूरी होगी, वह दिव्य दर्शन प्रसाद प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से आपके पितर प्रकट होंगे और दर्शन और कृपा तीनों प्राप्त होंगी, आशीर्वाद है। ठीक है, और बस आपको ये करना है, गारंटी हमारी है। मैं भी पर्ची कटाने की सोच रहा था गुरु जी, लेकिन मम्मी पापा ने कहा कि हमको अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा है, पांडव का सरकार वो पक्का पुकार सुनाएंगे, बिना पर्ची के नंबर आ जाएगा गुरु जी। और आ गया गुरु जी, ये चमत्कार है गुरु जी, तो अद्भुत है, अद्भुत है गुरु जी। इनका दर्शन कराइए पितरों को, और पितृ स्थान दीजिए घर में, और गुरु कृपा से ये तत्काल करने से, ये उपाय करने से सभी रास्ताएं बनेंगी, आशीर्वाद है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आजीवंदन करना है, पितृदेवता प्रकट होंगे, आशीर्वाद है। हनुमान जी सहायता से सब चकाचक होगा, आशीर्वाद है। अब प्रकट लिखा है, प्रकट गा आना चाहिए था, लेकिन प्रकट लिखा है। बात वही है, दर्शन शब्द से सेंटेंस मिल रहा है। हनुमान जी कृपा होगी और शब्द आना उद्गम, उद्गार प्रारंभ होंगे, आशीर्वाद है। लीजिए।